बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे, आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आप दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ। आज ये मेरा जो व्लॉग है 14 अगस्त की सुबह से स्टार्ट हुआ है और हमने अपनी सुबह का आगाज़ जो है वो बहुत अच्छे और नेक काम से किया, क्योंकि दोनों मुबारक दिन एक साथ आए हैं। जुम्मतुल मुबारक भी है और साथ ही साथ जश्न आज़ादी भी है। तो हम लोग सुबह-सुबह जो है ना वो आए हैं यहाँ पे अपने गाँव के इस हिस्से में जहाँ पे हमारा आबाई कब्रिस्तान है। मैं अपने वालिद की कब्र पे ईद पे नहीं आ सकी थी, तो आज फिर सुबह-सुबह जो है वो मैं हाज़िरी देने के लिए आई। आते हुए तो मैं सूरह यासीन पढ़ रही थी, तो मैंने मोबाइल जो है वो रखे रखा। अब जो है वो वहाँ से फ़ातिहा ख़्वानी के बाद जो है वो मैं बाहर आई हूँ, तो मैंने अपना मोबाइल निकाल लिया। मैंने कहा मैं क्लिप्स बनाऊँ। हमारा ये कब्रिस्तान जिस इलाके में है वो हमारे गांव का सबसे खूबसूरत एरिया है। मैं इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल से आपको दिखाऊंगी। तो अभी जो है मुझे अपने चैनल पे नए आने वाले कुछ बहुत स्पेशल मेहमानों का जो है वो वेलकम करना है। मेरी तरफ से बहुत वेलकम है मेरी बहुत ही अच्छी और प्यारी भाभी, छोटी भाभी अस्मी को, भाई वकास को, भाई नुमान को और अदनान को। उन्होंने सब ने मेरा चैनल जो है वो ज्वाइन किया है। अस्मी और वकास जो है वो यूके से सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। और अस्मी, आपसे मुलाकात नहीं हुई लेकिन आपका ज़िक्र जो है वो बहुत रहता है। तो इंशाल्लाह सी यू सून, स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। और इसके अलावा मेरी उन तमाम कोलीग्स और फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल पे नई आई हैं और मेरे व्लॉग्स देखती हैं और मुझे उसका फ़ीडबैक जो है वो देती हैं कमेंट्स की शक्ल में और इनबॉक्स में मैसेजेस करती हैं। और मेरी प्यारी प्यारी स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया जो इनबॉक्स में अपना फ़ीडबैक जो है मुझे देती रहती हैं। तो आज जो है मैंने कहा कि मैं सबसे पहले वेलकम और शुक्रिया जो है वो अदा करूँगी और उसके बाद फिर जो है आगे जो है वो हम बात करेंगे। तो ये हम अब वापस अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद जाके जो है वो बाकी का अहवाल जो है वो मैं आपको तमाम का तमाम बताती हूँ। कल मैं अम्मी की तरफ जब गई तो बच्चों को साथ ले आई थी वापसी पे। उन्होंने कहा कि हमने इंडिपेंडेंस डे आपके साथ सेलिब्रेट करना है, तो उनको फिर जो है वो साथ लेके आए हम। और वो तमाम जो चीज़ें उनके लिए हमने 14 अगस्त की ली थी, फ्लैग्स वग़ैरह और दीगर चीज़ें, वो भी वो सारे साथ ले आए। तो भाभी जो हैं वो आज सुबह यानी 14 अगस्त की सुबह आने वाली हैं। तो हमने प्लान किया कि चलें कुछ छोटी सी जो है एक दावत ही कर ली जाए। दावत तो नहीं लेकिन थोड़ा खाना स्पेशल बना लिया जाए। मेरा ये मानना है कि जो आपके कौमी त्यौहार हैं और मज़हबी त्यौहार हैं उनको पूरे जोशो खरोश से मनाना चाहिए, क्योंकि जब घर में आप इस तरह का माहौल बनाते हैं तो आपकी आने वाली नस्लों को उन मज़हबी त्योहारों का और उन जो कौमी त्यौहार है उनकी अहमियत का एहसास होता है। इसी तरह से जो है 14 अगस्त पे भी अगर थोड़ा सा एहतमाम कर लिया जाए तो बच्चों को इस डे की इम्पोर्टेंस का पता लगता है कि ये कोई स्पेशल दिन है। तो इस तरह वो जो है अपने मुल्क के यौम आज़ादी के साथ उनका एक ताल्लुक़ जो है वो ज़िंदगी भर के लिए बना रहता है। इसी तरह मज़हबी त्योहारों में शब बारात हो गई, मुहर्रम के जैसे आशूरा का हो जाता है, तो उन डेज़ को उनके पूरे मज़हबी जोशो खरोश के साथ जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो दीन से और मुल्क से उनकी जो मोहब्बत है और ताल्लुक़ है वो मज़बूत रहे। तो हम भी जब वापस घर गए तो सबसे पहला काम जो हमने बच्चों की फरमाइश पे किया वो ये किया कि झंडे लगाए, क्योंकि हम 13 अगस्त को नहीं लगा सके थे। तो ये सुबह-सुबह फिर जो है ना हमने नाश्ते से भी पहले ये काम किया कि सारे झंडे जो थे वो घर पे लगा लिए। तो ये छोटा मेरा भतीजा आया हुआ है, एक कज़न का बेटा, वो ये काम कर रहा था। और इतने एक्साइटेड होते हैं बच्चे माशाल्लाह इन चीज़ों के लिए ना, घर को डेकोरेट करने के लिए और 14 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसके बाद मैंने बच्चों के लिए जी ये उनकी फरमाइश पे पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाया। उनकी नानो उनके लिए पराठे बना रही थी।
नाश्ता करने के बाद जनाब उन्होंने कहा कि हमें वो छलियाँ भून के दें जो आप कल लेके आई थी। हम एक दिन पहले जब मैं अम्मी की तरफ गई तो वहाँ से मैंने अपने ताया के बेटे के खेत से कुछ छलियाँ ली थी, उन्होंने उगाई हुई थी। यहाँ पे ये लोग इसको मकई को एनिमल फॉडर के तौर पे यूज़ करते हैं और छलियाँ जो हैं वो भी ज़्यादातर तो जानवरों की खुराक बन जाती हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो उनको अपने खाने के लिए लेके आए हुए थे। तो थोड़ी सी ये रह गई थी, लेकिन अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत। और फ्रेश चीज़ का अपना एक मज़ा होता है, लुत्फ़ होता है खेत में से तोड़ के उसको लेके आने का और उसके बाद उसको खाने का। और ख़ास तौर पे जो शहर में रहते हैं बच्चे और बड़े, उनके लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ही वो चार्मिंग होती है। तो ये जी छोटे मामू के घर में आग जल रही थी लकड़ियों की, तो वहाँ पे फिर मैं ले गई हूँ, साथ ही घर है उनका, और उनकी बेटी हेल्प कर रही थी मेरी ये इसको भूनने में। थोड़ी देर में हमने इसको जो है वो आग में रखा है, तो इनका जो है ऊपरी कवर उतर गया और फिर ये जल गया। ऊपर वाला जो इनका ये सारा हिस्सा था ये जल गया और अंदर वाला हिस्सा जो था वो स्टीम में पक गया। तो बाकी तो बच्चों ने वहीं पे खड़े खड़े ही खा ली, तो ये एक जो थी वो मेरे हिस्से में आ गई। तो ये फिर मैंने इसको चाट मसाला और नींबू लगा के जो है वो खाया। तो अभी जी स्पेशल 14 अगस्त की डिश जी बनाने लगी हूँ मैं, चिकन वाइट हांडी, क्योंकि आज ग्रीन और वाइट का डे है, तो मैंने कहा चले कुछ वाइट बनाते हैं। तो चलें किचन में और इसको स्टार्ट करते हैं आज की डिश जो है। तो मैंने ये कुछ 5-6 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं वो ले लिए और इनको बॉईल कर लिया। जब वो बॉईल हो गए तो उनको ड्रेन करने के लिए स्ट्रेनर में डाल दिया मैंने स्ट्रेन करने के लिए। और 1 कप ऑयल, ये हाफ़ कप है तो 2 दफ़ा डाला, 1 कप ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। चूल्हा नहीं जलाया अभी। जो प्याज है उसको खुश्क होने के बाद मैंने उसका एक पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर में, 5-6 दरमियाने साइज़ के प्याज का, वो डाले हैं ऑयल में। और ये तकरीबन 1.5 किलो मैंने चिकन मंगवाया था बोनलेस, लेकिन बोनलेस नहीं मिला, तो इसमें से तकरीबन बोन्स निकाल के ना, कुछ कह लें कि 1 छटांग के करीब बोन्स का वेट निकल गया। बाकी 1.5 किलो में से जो बचता है वो चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अभी चूल्हा जो है वो नहीं जला, ये ठंडे घी में ही दोनों चीज़ें जो हैं वो रख रही हूँ। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, सादा, जल्दी बन जाने वाली। और 1.25 कप इसमें मैं दही जो है वो शामिल कर रही हूँ, पूरा 1.25 कप है ये जो मैंने इसमें अभी शामिल की है। और इसके साथ जो है वो इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, एक साथ ही पिसा हुआ है। 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। ये सिर्फ हरी मिर्च का पेस्ट है, इसमें और कुछ भी शामिल नहीं है। अच्छा, ये कड़वी नहीं थी, इनमें मैंने फिर जो है ना बाद में चखने के बाद और शामिल किया था हरी मिर्च का पेस्ट जो है, 1 और चम्मच भर के डाला था बाद में, वो आगे मैं दिखाती हूँ आपको। तो अब मैंने इसको सारों को मिक्स कर लिया बहुत अच्छी तरह। और इसमें तकरीबन मैंने ना 1 टेबलस्पून सॉल्ट जो है वो डाला था, लेवल टेबलस्पून सॉल्ट का, आप हस्ब ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। अब इसके नीचे चूल्हा जो है वो मैंने जला दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। और थोड़ा सा जब ये पकना शुरू होता है ना, तो उसके बाद इसको जो है वो कवर कर दिया मैंने। अच्छा, इसने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा था दही ने और प्याज ने, तकरीबन 10 मिनट इसने जो है वो ड्राई होने में, इस फॉर्म में आने में जो है वो लिए थे। अब इसमें 1 टीस्पून भर के जो है वो मैंने वाइट पेपर डाली है, सफ़ेद मिर्च। जब यानी 10 मिनट के बाद पानी ड्राई होने के करीब हो गया, तो तब इसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर डाली है। 2 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया जा रहा है, धनिया पाउडर जा रहा है। और इसमें 2 टीस्पून जो है वो जा रहा है ज़ीरा साबुत ही डालना है इसमें। तो ये 3-4 ही मसाला जाता है इसमें ड्राई जो है ना, यानी ज़ीरा, सूखा धनिया, वाइट पेपर और नमक, ये यानी 4 मसाला जात खुश्क बन जाते हैं। और अब इसकी मज़ीद 5 मिनट जो है वो भुनाई करनी है। ऑयल ज़्यादा लग रहा है आपको, लेकिन जो अच्छे शेफ़ हैं वो कहते हैं कि हांडी और कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा डालें, बाद में चाहे निकाल दें। तो मिर्चें मैंने चखी हैं तो कम लगी हैं मुझे, तो मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट और डाल दिया। वो ज़्यादा तीखी नहीं थी, तो इसलिए फिर ये मैंने 1 टीस्पून जो है टेबलस्पून और शामिल किया है। अभी मेरे घर में ज़्यादा मिर्चें नहीं खाई जाती, ये इतनी फीकी सी थी, यानी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी।
अब जी 2-3 मिनट बुनाई करने के बाद इसमें मैं 200 ml जो है वो क्रीम का पैकेट ऐड कर रही हूँ। किलो में 200 ml पड़ता है, तो 1.5 किलो के हिसाब से थोड़ा और आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास मौजूद नहीं था, तो मैंने इसी पे फिर जो है वो इत्तेफा कर लिया। तो इसको मैंने अब अच्छी तरह हिला लिया क्रीम को, और क्रीम डालते वक्त चूल्हा स्लो कर दें, क्योंकि उसका वो एकदम फुटकियाँ सी फिर बन जाती हैं। अब मैंने इसको कवर कर दिया है क्रीम को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, और तकरीबन 5 मिनट जो है वो स्लो फ्लेम पे ये पकी है। और जब इसका ऑयल रिलीज़ हो गया है तो ये फ़ाइनल शक्ल में आ गई है। गार्निशिंग कर रही हूँ मैं इसकी अदरक से और हरी मिर्च से, और उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको बहुत मज़े की ये बनती है, बहुत ही अच्छी, रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल इसका टेस्ट है। और इसको तंदूरी नान या रोटी के साथ बहुत अच्छा वो सर्व किया जा सकता है। तो ये जी हमारा लंच था। इसके साथ साथ जो रात को मैंने मैंगो कस्टर्ड डिलाइट बनाया था, डिज़र्ट बनाई थी, वो मैंने सर्व की, और बहुत मज़े का हमने लंच किया, सब ने मिल के बहुत इन्जॉय किया। मुझे उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह